तो मोटा मोटी यहाँ तक हम लोग समझ में आया, एक पार्ट के बारे में जाने कि मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है। एक बार इस पार्ट को, इस तरह पार्ट को डिवाइड, कौन डिवाइड किए? एडवर्ड स्वेस नामक साइंटिस्ट जो थे। अर्थ को क्या, ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट है आपका यूपीपीएससी तैयारी के लिए, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज नोट डाउन इट वेरी केयरफुली, ठीक है? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसमें मैंने सब कुछ को अच्छे से डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया है, ठीक, इतना अच्छा। तो जियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना। अगर आप जियोलॉजी को ध्यान से देखो, देयर इज द टू वर्ड, वन इज द जियो और अनदर इज द लॉजी, है ना? जियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक क्या है आपका जियो है, दूसरा क्या है लॉजी। तो जियो का मतलब क्या होता है? जियो को हम लोग बोलते हैं जियोड। ये जियो जियोड से बना है, जियोड। जियोड का मतलब होता है अर्थ, जियोड का मतलब होता है अर्थ होता है। जियोड का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी, और लॉजी का मतलब होता है, ठीक है, लॉजी का मतलब होता है एनालिसिस करना, अध्ययन करना, अध्ययन। यानी लॉजी का मतलब अध्ययन करना, यानी अर्थ का क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन मतलब स्टडी करना। लॉजी का मतलब तुम क्या बोल सकते हो? होता स्टडी, है ना, स्टडी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि अर्थ के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जियोलॉजी बोलेंगे। तो मतलब, ठीक है, मतलब जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी क्या है? अर्थ, जियोलॉजी एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये किसका ब्रांच है? मेनली साइंस का ब्रांच। इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वो अर्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं। तो अर्थ के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाह रहे हैं तो अर्थ से जुड़ा हुआ हर एक चीज आएगा। अर्थ अगर बारे में आप अध्ययन कर रहे हो बाबू, तो अर्थ से जुड़ा हुआ हर एक चीज आएगा। कैसे अर्थ से जुड़ा हुआ क्या चीज आएगा? तो पहला आपका आएगा क्या? दैट इज फिजिकल जियोलॉजी। मतलब क्या? वैसा जिसमें अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं डायरेक्टली, हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल जियोलॉजी। अगर मान लो तुम अर्थ का कोई रॉक के बारे में अध्ययन कर रहे हो, ये किस तरह का रॉक है, ये बेसाल्ट है, ये मोटामॉर्फिक रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है, इस तरह अगर रॉक के बारे में अध्ययन करते हो तो उसको बोलते हैं पैट्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग? पैट्रियोलॉजी। अगर तुम अर्थ में किसी का मिनरल के बारे में अध्ययन कर रहे हो कि अर्थ में कौन सा मिनरल है, इस मिनरल का नाम क्या है, इस मिनरल का क्वालिटी क्या है, इसका गुण क्या है, उसको बोलते हैं मिनरलोजी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरलोजी। तो इस तरह से क्या होता है? अलग अलग तरह से इसमें अलग अलग इसका ग्रुप है। और हम लोग अब जानते हैं अर्थ का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अर्थ का इंटीरियर कैसा बना उसके बारे में जानते हैं। तो इसका पहले, सबसे पहले जो अध्ययन किए थे ना, जो साइंटिस्ट थे, उसका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड स्वेस, SWES, स्वेस। एडवर्ड स्वेस नाम के जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले ये अध्ययन किए थे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसा है, उसके बारे में सबसे पहले कौन अध्ययन किए थे? एडवर्ड स्वेस नामक साइंटिस्ट ये अध्ययन किए थे, ठीक है। ध्यान से देखो बाबू, एक बात जान लेना कि मेरा ये टॉपिक है नहीं, मैं कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से देख लो, आपको पूरा मजा आ जाएगा, पूरा क्लास जो मैं सिखाऊंगा बहुत मजा आ जाएगा। तो उन्होंने जो अर्थ का सबसे पहले डिवाइड किया, तो अर्थ को कैसे डिवाइड करेगा? कोई अर्थ को डिवाइड करना चाहेगा तो कैसे डिवाइड करेगा? आप नोटिस करते हो कि अर्थ, जैसे मान लो सपोज मेरा ये अर्थ, ये अर्थ रोटी के जैसा आपको दिखा, लेकिन अर्थ क्या? 3D फिगर है ना। इट्स लुक्स लाइक ए बॉल, एक तरफ बॉल है, फुटबॉल के जैसा अर्थ। अर्थ क्या बाबू? फुटबॉल की तरह है, एक फुटबॉल की तरह है, एक तरबूज की तरह अर्थ है ना। किस तरह? तरबूज है, रोटी नहीं है, एक सिक्का अर्थ नहीं है, सिक्का की तरह अर्थ नहीं है, ये क्या है? फुटबॉल की तरह अर्थ। इसका शेप को बोलते हैं जियोइड शेप। तो अर्थ को फुटबॉल की तरह है। अब तुम अगर कोई चीज फुटबॉल की तरह अगर गोल कोई चीज होता है तो उसमें क्या होगा? उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा। तो अर्थ का भी क्या है ना, एक सेंटर पॉइंट है। अर्थ का भी क्या होगा? एक सेंटर पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये अर्थ का क्या है? मेरा सेंटर पॉइंट है। तो जो सेंटर पॉइंट है ना, जो सेंटर पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, अब अगर इसके बारे में जानना है तो हमको क्या करना होगा? इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या है। तो सबसे पहले जो इसका अध्ययन किए थे मोटा मोटी, वो क्या कहते हैं? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस नाम वैज्ञानिक है। वो क्या बोले कि वो बोले कि चलो एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए ना हम एक काम करते हैं, इसका एक पार्ट को हम लोग कट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से एक पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। अब काट के देखते हैं इसमें क्या है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं। अर्थ का पार्ट को काट के अलग करके, तो उसका तो हाइट ही इतना कम है यार कि वो एक कण बराबर आएगा। उस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर अर्थ के इस पार्ट को काट के अलग किया जाए, जैसे उदाहरण के लिए तुम तरबूज खरीदते हो, तो तरबूज अंदर से लाल है या सादा, इसको जानने के लिए क्या करते हो? उसको बोलते हैं ना, तरबूज को थोड़ा काट दीजिए। तो क्या करता है वो आदमी, जो वाटरमेलन तरबूज जो होता है, उसको क्या करता है वो तरबूज के ऊपर ना एक चीरा लगा देता है। कैसे चीरा लगाता है? यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बनाया, चीरा लगा देता है और इसको काट के लाके दिखाता है, देखिए ये तरबूज अंदर में लाल है कि नहीं। तो एक चीरा लगा के तुमको दिखाता है। तो उसी तरह क्या किया ना, हम लोग यहाँ पे क्या किया? एक चीरा लगा दिए। क्या किया हम लोग? एक चीरा, एक त्रिभुज जैसे क्या किया? एक चीरा हम लोग लगा दिए। इस तरह से हम लोग क्या किया? एक चीरा लगा दिए। एक अर्थ का सरफेस को हम लोग क्या किया? चीरा लगा दिए। तो चीरा लगाने के बाद हम लोग क्या देखे कि यहाँ पे हम लोग देखे कि इसका डिफरेंट डिफरेंट क्या है? इसका पार्ट अर्थ के अंदर टोटल
तीन तरह का इसमें पार्ट है, तीन तरह का पार्ट में डिवाइड। कौन डिवाइड किए? एडवर्ड स्वेस नामक साइंटिस्ट जो थे, अर्थ को क्या तीन पार्ट में डिवाइड किए, टोटल तीन तरह, एक दो तीन पार्ट में डिवाइड किए। अब ये तीनों पार्ट के एक एक करके हम लोग नाम जानेंगे और एक एक करके बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह से चीरा लगा, इस चीरा को निकाल के हमको दिखा रहे हैं, जो चीरा लगा है ना, अर्थ का एक पार्ट को यहाँ से काट के निकाले और काट के निकाल के हमको समझा रहे हैं कि देखिए देखिए सर, आप जो जानना चाह रहे हैं ना वो यहाँ पे ऐसा है। कभी कभी यार डायग्राम ना बहुत अच्छा, उम्मीद से बहुत अच्छा बन जाता है, और कभी कभी डायग्राम ना मतलब उम्मीद से बहुत खराब बन जाता है। देखो, तो इस तरह से अर्थ का चीरा लगा और इस तरह से एक सेक्शन को निकाल के हमको यहाँ से निकाल के दिखा रहे हैं कि अर्थ का मोटा मोटी मानते हैं कि इस तरह का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं टेढ़ा खड़ा था, सेंटर में था नहीं, चलो एडजस्ट कर लो यार इसको। ठीक है, इस तरह से पार्ट है, इससे बेहतर तो नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो अब ये जो सब उनका कहना क्या था, ये जो पार्ट बताया इनिशियली एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक था, अब इसका तीन पार्ट बताया, तीन पार्ट होता है। अब तीनों पार्ट को नाम रखे, वो बोले कि इसमें वो अध्ययन किए थे, इसमें क्या मिलता है, तो वो देखे कि इसमें सबसे ज्यादा मिलने वाला जो तत्व है ना, वो क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा मिलता है तुम्हारा सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसीलिए इसका नाम रख दिया सी, एस आई फॉर सिलिकॉन और ए एल फॉर एल्युमिनियम, इसलिए इसका नाम रख दिया सियाल। सियाल, सियाल इसका नाम रख दिया, सियाल, सियार नहीं, भू भू करता सियार नहीं, सियाल, क्या नाम है, सियाल। और इसमें देखो क्या है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम आधा है, ज्यादा है, इसलिए इसका नाम रख दिया सीमा। इसका नाम क्या रखा, सीमा। सीमा नाम आपको आसानी से याद रहेगा, मुझे पता है, सियाल मुश्किल है नाम याद रख पाना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, इसका नाम रखे नीफे। नीफे, अब देखो नीफे कहा है, आसानी से याद रहेगा, पूछना सोचना मत कहा है, कुछ लॉजिक है, सोचोगे तो पता चल जाए कहा है, आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो सियाल हो गया, सीमा हो गया और नीफे, तो तीन तरह का पार्ट को डिवाइड किए, किसको, अर्थ का पार्ट को, इंटीरियर को, अर्थ का इंटीरियर मतलब अर्थ का आंतरिक संरचना को तीन पार्ट में डिवाइड किए कि अंदर वाला इस तरह से पार्ट है। तो सियाल है, सीमा और नीफे, तो बेसिकली हम लोग उनके द्वारा डिवाइड किया गया तीनों के बारे में पहले जानना है कि उनके अनुसार वो क्या क्या बोले थे, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि तीनों पार्ट क्या क्या है उसके अनुसार समझ लेते। तो पहला पार्ट क्या बाबू, पहला पार्ट क्या आपका सियाल। तो सियाल के बारे में जानते कि एडवर्ड स्वेस ने सियाल के बारे में क्या कहा। ठीक है, सियाल के बारे में कौन, एडवर्ड स्वेस ने क्या कहा था, पहले इसके बारे में जानते हैं कि एडवर्ड स्वेस का सियाल के बारे में क्या कहना था, सियाल के बारे में उन्होंने क्या धारणा दी थी, अपनी उनकी सोच क्या थी सियाल से रिलेटेड। ये तो उन्होंने कहा था कि इट इज मेड बाय ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। अब अपना नोट्स तुम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं एक नंबर से, इट इज मेड बाय, मेड बाय व्हाट। तो देखो इसमें क्या है, SIL है, तो इसमें पहला क्या, सी सिलिकॉन होगा, SI फॉर सिलिकॉन एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, कौन सा, सियाल किससे मिलकर बना है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा नंबर उन्होंने बताया था इसका डेंसिटी, डेंसिटी, इसका डेंसिटी घनत्व के बारे में, डेंसिटी को उन्होंने अध्ययन किया था, और उन्होंने डेंसिटी के बारे में कितना बताया, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सी नंबर उन्होंने और क्या बताया था, ठीक है, इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर क्या होता है, नेचर, इसका नेचर किस तरह होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक। देखो हर चीज जो भी तुम उठाते हो ना, सब दुनिया में तुम कोई भी चीज उठाओ, कोई भी चीज ले लो, वो तो उसका या तो नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, मतलब या तो वो अम्ल गुण रखेगा या फिर क्षार गुण का होगा। तो सियाल का जो गुण क्या होता है, एसिडिक गुण का होता है, एसिडिक तरह का होता है। ये कौन बताए थे, एडवर्ड स्वेस नामक बताए थे, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो मोटा मोटी पहले इसके बारे में तुम लोग नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पार्ट है पहला, एडवर्ड स्वेस द्वारा बताया गया ये वाला पहला पार्ट। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा है, इसको खत्म करेंगे आज हम लोग क्लास में जितना हो पाए। ठीक है, चलो पहला हो गया। अब पहला स्ट्रक्चर के बारे में नोट डाउन कर लो, 3 पॉइंट। थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना बाबू, देखो ये मेरा टॉपिक है नहीं ना, मैंने इसको बहुत दिन से अध्ययन नहीं किया। आपको जानकर बहुत हैरत होगा कि लास्ट हम 2 से 3 दिन में इसको जस्ट नोट्स को पढ़ के हम बनाए, इतना सारा जो बता रहे आज ना, 2 से 3 दिन मुझे लगा टाइम, ठीक ना, पढ़ने बनाने में। जस्ट सोमवार से हम स्टार्ट किए इसको पढ़ना और इसको बनाना, तो जस्ट इसको हम बनाने स्टार्टिंग की, इसलिए नॉलेज तो थोड़ा कम ही रहेगा ना, क्योंकि टाइम बहुत कम दिए हैं। एक चीज जो मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और एक चीज जो मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में बहुत अंतर आया, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ के रखना। अगर कुछ पॉइंट्स और मिलता है तो उसमें नोट डाउन करके रखें, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, इज एनीबडी, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं नहीं, CIL वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये,
सीआईएल वालों के लिए देखो, कोल इंडिया के लिए देखो, नॉलेज तो हर जगह से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है नहीं। सीआईएल वालों के लिए देखते हो तो सीआईएल से ऐसा सवाल तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ लेने में कोई नुकसान नहीं। तुम सोचोगे सीआईएल के लिए पढ़ना स्पेशली होते, तो ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं देखा हूं आज तक कभी, ठीक है। डेंसिटी इसका क्या है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा उन्होंने एडवर्ड स्वेस ने कहा था, ठीक है, ठीक है, एडवर्ड स्वेस ने कहा। अब दूसरा सियाल के बारे में हो गया। अब दूसरा पॉइंट इससे हम लोग जानते हैं क्या, दूसरा पार्ट क्या है उसका अनुसार, एडवर्ड स्वेस जी के अनुसार दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा क्या, सीमा है ना, सीमा। तो सीमा के बारे में उन्होंने क्या कहा, सीमा के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, ये जो सियाल है ना, इसी में सारा होता है, इसी में हम लोग रहते हैं। एडवर्ड स्वेस जो बोल रहे सियाल के बारे में, हम लोग कहाँ रहेंगे, इसी के ऊपर रहेंगे। खेती बाड़ी कहाँ होगा, इसी के ऊपर होगा। समुद्र, नदी, नाला, तालाब, कुआं, पोखर कहाँ होगा, इसी के ऊपर होगा। सब सियाल से ही कनेक्टेड है ना, सब सियाल से जुड़ा हुआ पार्ट है। ये सब बताए नहीं, आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी सतह है ना, तो इसी में तो रहेगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, सीमा है, सीमा, SIM है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज मेड बाय, ये किससे बना हुआ पहले लिखो, इट इज मेड बाय, इट इज मेड बाय, इट इज मेड बाय, किससे मेड बनाइए। तो पहला तो इसमें क्या, SI मतलब सिलिकॉन हो गया। अच्छा, सिलिकॉन तुम लोग देखा है, सिलिकॉन देखा है। सिलिकॉन का मतलब क्या होता है, वो पता, सैंड होता है, सैंड, बालू, बालू को सिलिकॉन बोलते हैं, SiO2, सिलिका, दैट इज नॉट सिलिकॉन, दैट इज सिलिका, SiO2 सिलिका, सिलिका होता है। हम सैंड ऐसा लिख दिए, सिलिकॉन अलग होता है, सिलिका अलग होता है। सिलिका मतलब SiO2, सिलिकॉन उसका ये फॉर्म है, मतलब क्या, प्योर फॉर्म। सिलिका के साथ अगर ऑक्साइड मिला हुआ, सिलिका ऑक्साइड, दैट इज सिलिकॉन, सैंड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैंड में जो रहता है ना, सिलिका वही होता है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, कौन सा पार्ट बना है, सीमा जो बना है, इससे बना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी कितना होता है, तो जो एडवर्ड स्वेस जो क्या बताया इसका डेंसिटी के बारे में, कितना दो वो डेंसिटी, तो डेंसिटी इसका होता है कितना होता है, 4 होता है, डेंसिटी कितना होता है, 4 होता है, ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब जैसे मान लो कि तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लोगे इसको, इसका वजन कितना निकला, 4 ग्राम आएगा, किसका, सीमा का। सियाल का कितना आ रहा था, सियाल का कितना आ रहा था, तो सियाल का आ रहा था कितना इसमें, सीमा कितना आ रहा, 4, और सियाल का कितना आ रहा था, तो 2.5 आ रहा था। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर तुम लोगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हो ढक्कन इतना होता है, तो इतना ग्राम लोगे तो 4 ग्राम वजन निकलेगा। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, ये आपको डिफाइन करने के लिए। कभी फिजिकल ज्योग्राफी जब फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो कभी फिजिक्स में अगर मौका मिलेगा तो समझाएंगे। अब इनके अनुसार अनुसार इनका नेचर क्या है, इसकी जो रॉक है, तो रॉक का नेचर क्या है, ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक, बेस, बेस, बेसिक, बेसिसिटी जिसको बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं ना, मतलब छार, छार बोलते हैं ना उसको हम लोग, छार, छार नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, जैसे एसिड, बेस, और एसिड बेस बोलते हैं ना हम लोग, एसिड और बेस, BASE, ठीक है। तो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय नेचर। तो सियाल हो गया, सीमा हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या बचा उनके अनुसार, निफे बचा। निफे के बारे में हम जान लेते हैं, निफे क्या होता है, ठीक है, निफे क्या होता है, निफे के बारे में समझ लेते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है, निफे। मैं मिटा दू इसको, मिटा दू इसको बाबू, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया सीमा। सीमा में क्या, इट इज मेड बाय द सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सिलिकॉन के बगल में सैंड मत दिखना, एक्चुअली सिलिका है, सिलिका को हम लोग सिलिकॉन नहीं बोल सकते, सिलिकॉन अलग होता है, सिलिका अलग होता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसका डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सैंड लिखो ना, इसको मिटा देना, जो सिलिका होता है, ये सिलिकॉन लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है। नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। आम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद थोड़ा क्या होता है, क्षार तीखा स्वाद होता है ना, तीखा होता है। तो मोटा मोटी दो बात समझ में। अब तीसरा पार्ट इसका जानते हैं, और जो इसका निफ है, तो तीसरा पार्ट इन्होंने डिफाइन किया था, दैट इज निफ है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या था इनका, निफे था, NIFE, निफे। तो निफे के बारे में इन्होंने क्या कहा, निफे देखो, NIFE, इसमें भी नाम छुपा हुआ है, ठीक है, नाम है। Ni मतलब निकेल, Fe मतलब फेरिक, मतलब आयरन, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक नंबर, इट इज मेड बाय Ni फॉर निकेल, NiC, निकेल है ना, निकेल, निकेल, ठीक है। एंड Fe मतलब फेरिक होता है, मतलब आयरन, Fe मतलब आयरन होता है ना, फेरिक। अब तुम्हारा क्या बोलता है, केमिस्ट्री में आप तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो, उसमें समझाया गया होगा, Fe मतलब आयरन होता है ना, फेरिक जिसको बोलते हैं हम लोग, फेरिक, जंग को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, तो आयरन है ना, फेरिक। तो ये हो गया आपका। दूसरा नंबर क्या, इसका डेंसिटी उन्होंने कितना बताया, डेंसिटी, डेंसिटी, इसका डेंसिटी उन्होंने कितना बताया, तो उनके अनुसार जो इसका डेंसिटी होता है वो कितना होता है, लगभग 11 होता है,
कितना होता है 11 होता है, ठीक है। और इसका स्टेट, तीसरा नंबर उन्होंने बताया इसका स्टेट 21 अवस्था में स्टेट। इसका स्टेट क्या होता है, वो लिक्विड लिक्विड स्टेट में इसको मिलता है, ये उन्होंने बताया। कौन बताया, एडवर्ड स्वेट उन्होंने बताया। लेकिन बाबू एक बात तुम जान लो कि जितना भी बात उन्होंने बताया ना इसमें बहुत सारा गलती था, इसलिए जितना भी बात अभी तक तुम पढ़े हो ना बस नॉलेज के लिए, अगर तुम इसको कहीं पर बोलते हो किसी के सामने बताते हो तो गलत हो जाएगा। पढ़ाए इतना मेहनत से, समझाए इतना, पर लास्ट में ही बात बोल रहे अगर तुम किसी के पास बोलोगे इतना सारा बात तो गलत हो जाएगा। पूरा पूरी बात ये सही नहीं, सच्चाई नहीं है। सो पर टेंशन मत लो, हम लोग सच्चाई जानने के लिए आए। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना, हम लोग हंसी छूट रहा हुआ सर काहे पढ़ा दिए, इतना मेहनत से इतना अच्छा समझा दिए और फिर बोल रहे कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत है। देखो अब क्या होता है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो वो बेस को समझना पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ से। तो सबसे पहले एडवर्ड स्वेस उसको एनालिसिस करना स्टार्ट तो किए, जो स्टार्ट किया उसको तुमको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग आए, जो मॉडर्न थ्योरी जो है ना उसको हम लोग जानेंगे, वो मेन है। उसमें हमको पढ़ना पड़ेगा क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। बहुत सारा बच्चा को लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, सियाल सीमा निफे कहां से आ गया। अब इसका ये सबसे पहले बेसिक, पहले उनका जो सोच था उस सोच को पहले आपके सामने रखी कि ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया था। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जो है, जो मॉडर्न तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे और आपको सारा आंसर जो है उसी के अनुसार देना है, ठीक है। तो मॉडर्न तरीका क्या है उसके अनुसार हम लोग जानेंगे और उसके अनुसार ही आपको सारा आंसर को क्या करना है, कवर करना है, सब चीज को जानना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपको मिटा देता हूँ। यहाँ से अपना जो मॉडर्न तरीका है, ये देखो ये एडवर्ड स्वेस का है। अब मॉडर्न थ्योरी जो है उसके अनुसार हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, मॉडर्न थ्योरी क्या क्या है, मिटा देता हूँ। अब मॉडर्न थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये तो मोटा मोटी देखो एडवर्ड स्वेस के अनुसार 3 था, अब हम लोग मॉडर्न थ्योरी के अनुसार जानते हैं, दोनों में मोटा मोटी कंपेरिजन करेंगे कि कितना पिछले वाला कितना जो एडवर्ड स्वेस द्वारा बताया गया कितना सही है, क्या क्या उसमें चेंजेस होना चाहिए था, क्या है नहीं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या आप बोले, मैंने मॉडर्न थ्योरी बारे में बताया ना। अच्छा एक बात बताया और दूसरा बात क्या बताया है, अच्छा हाँ, तो मॉडर्न थ्योरी, अब लिखो मॉडर्न थ्योरी। अच्छा इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं है, देखो इसमें तुम देखो नोटिस इसमें एडवर्ड स्वेस इसमें नहीं है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन डियर स्टूडेंट ये है कि जो मॉडर्न थ्योरी है ना ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिलकर सर्च किया है। जैसे एडवर्ड स्वेस सिर्फ उनका थ्योरी था, वो अकेले दिए थे इसलिए उनका नाम पे था, लेकिन इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट लोग मिलकर बनाया है, तो उसमें किसका नाम दे दोगे। तो पर्टिकुलर आदमी रहता ना, तुम देखो जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थे, न्यूटन खोजे इसलिए न्यूटन है कि नहीं। अगर 2 लोग मिलकर खोजता, न्यूटन और गुल्टन मिलकर खोजता तो न्यूटन और गुल्टन थ्योरी होता। अगर 10 लोग मिलकर खोजा तो 10 का नाम थोड़ी ना देंगे यार, किसी एक ही का नाम देंगे ना। तो वही बात यहाँ पर भी 10 अगर रहेगा तो ऐसे ही नाम दिया जाता है, एक साथ नहीं देते हम लोग, एक अलग अलग करके हम लोग देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं क्या क्या पार्ट नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इस पार्ट को अगर तुम समझे तो तुम्हारा लगभग लगभग बहुत सारा पार्ट खत्म हो जाए, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना के पहले आपको बताते हैं कि मॉडर्न थ्योरी के अनुसार क्या क्या है नहीं है, इसके बारे में पहले बताते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आई नीड लगभग हमको 30 से 40% हमको बोर्ड चाहिए इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, क्या इसको रहने दें, चलो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये देख पा रहे हो बाबू, ये क्या है, ये अर्थ का वही पार्ट है, वही टुकड़ा जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे, ठीक है। ये अर्थ का वही टुकड़ा जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसको देख रहे थे, ये अर्थ का वही टुकड़ा है, ठीक है ना, अर्थ का वही टुकड़ा है। तो हम लोग इस टुकड़ा से अध्ययन करेंगे, अर्थ के इस टुकड़ा से जानेंगे कि अर्थ का क्या क्या पार्ट है, जो मॉडर्न थ्योरी क्या क्या बोलता है उसके अनुसार हम लोग जानेंगे इसमें मेनली पार्ट क्या है। तो इसमें भी इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, लेकिन नाम सबका अलग। उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने सियाल सीमा निफे, जो मेटल मिलता है उसके अनुसार उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी बोलती है वो अलग नामकरण किया, अलग इसको बोला उन्होंने क्रस्ट, क्या बोला, क्रस्ट। इस पार्ट का क्या नाम बताया गया, क्रस्ट, इसको क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। इसका नाम, इस पार्ट का नाम मेंटल, MENTLE, मेंटल। और इस पार्ट का नाम कोर, इसका नाम कोर। जो मॉडर्न थ्योरी है ना पूरा का पूरा अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो स्वेस
जो थे स्विस साइंटिस्ट जो थे ना, एडवर्ड स्विस, उन्होंने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन उनका तीनों पार्ट का नाम और इसका तीनों पार्ट का नाम में अंतर है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न थ्योरी के अनुसार 3 पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 पार्ट है। इस 3 पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया गया। अब जो मॉडर्न थ्योरी है ना, वो फिर बोलता है इसमें, अब ये जो लाइन है, जिसके जिसके जरिए देखो स्विस क्या किए थे, वो सिंपल बोले थे क्या कि मेरा अर्थ का कोर है, ठीक है, और इसका 3 पार्ट है, देखो ध्यान से, ठीक है, इसका 3 पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट उस तीनों ने बताया। इसका नाम बोल दिया सियाल, SIL सियाल, इसका नाम सीमा, ठीक है, और इसका नाम क्या बोले वो लोग, निफे, निफे, NIFE, ठीक है, कौन, एडवर्ड स्विस ने बताया, एडवर्ड स्विस ने बताया, ठीक है। और कुछ नहीं बताया, बस इतना बता के चुप हो गए। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट आया ना, तो उन्होंने बताया कि ये तो है, लेकिन ये जो रेखा, उन्होंने बताया कि ये जो लेयर जिसके कारण ये दोनों अलग हो रहा है, कौन, मेंटल और क्रस्ट हो रहा है, उन्होंने इसका भी नामकरण किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखो, एडवर्ड स्विस क्या किए थे, एडवर्ड स्विस ने कभी नहीं बताया कि इस दोनों के बीच का लाइन का नाम क्या है। लेकिन जो मॉडर्न तरीके से किसी चीज को अध्ययन करोगे, जब डिटेल्स में अध्ययन करोगे ना, तो आपको हर चीज के बारे में सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जैसे मान लो पूछा कि भाई आपका सियाल है, सीमा, इसके बीच में क्या है बताइए, तो कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट है, उसका नाम दिए, बोले नहीं, इसका बीच में एक लेयर, इसका नाम है। और साइंटिस्ट नॉर्मली क्या करते हैं, अपना नाम पे इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या रखो ना, मो लाइन, MOHO, मो डिसकंटिन्यू लाइन। अच्छा सर, कलर को अलग लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका नाम क्या, मो डिसकंटिन्यू लाइन, मो डिसकंटिन्यू लाइन, डिसकंटिन्यूटी लाइन, DIS कंटिन्यूआई, डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। और तो ये तो सियाल और इसके बीच का हो गया। तो अब सवाल आता है कि जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, इन दोनों मेंटल और कोर के बीच का लाइन का क्या बोलते हैं, इसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, GUTENBURG, गुटेनबर्ग, ठीक है। डिसकंटिन्यू लाइन, डिसकंटिन्यूटी लाइन, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी लाइन। देखो ये वाला फिगर तुम अच्छे से डायग्राम स्केच करके अपना बनाना, और यहीं से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर इस फिगर को आप अच्छे से देखोगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा, अच्छा ये चीज इसका, ये चीज का है, ठीक है। तो 2 तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से ये, ठीक है। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने और क्या किया, उन्होंने इसको डिटेल्स में अध्ययन करने के लिए, जैसे आप देखोगे कि हर चीज का जब डिटेल्स अध्ययन होता है तो पार्ट पार्ट करते हैं लोग, उसको और डिवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर एक का ना 2 पार्ट, ठीक है, इसका 2 पार्ट, जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट का 2 पार्ट है, ठीक है। इस तरह मेंटल है, मेंटल का 2 पार्ट है। इस तरह कोर है, कोर का 2 पार्ट है। तो क्या नाम होगा, ऊपर वाला का नाम होगा अपर, अपर, क्रस्ट है तो क्रस्ट, नीचे वाला अगर नीचे है तो उसका नाम है लोअर, अगर क्रस्ट है तो क्रस्ट। उसी तरह अगर ऊपर में, अगर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट है, इसका नाम क्या होगा, अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। और नीचे वाला क्या नाम होगा, लोअर मेंटल। और इसमें क्या होगा, अपर, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से क्या किया, हर हर लेयर को डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया, अलग अलग लाइन से, अलग अलग लाइन बना के उसको फर्दर डिवाइड किया गया। इस तरह से लेयर को क्या किया, डिवाइड किया गया, ठीक है। अब ये जैसे मान लो ये जो लाइन है, अब सवाल ये भी आता है कि सर जब हम लोग क्रस्ट और मेंटल को अलग किए लाइन से, तो उसका लाइन का नाम है मोर डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब इसको जब अलग कर रहे हैं हम लोग, अपर लेयर और लोअर क्रस्ट को जब अलग कर रहे हैं, तो उसका भी तो लाइन का कुछ नाम होगा, इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसका भी नाम, ये जो आप देख रहे हो ना बाबू, इसका भी लाइन का नाम है। इसका भी क्या होगा, इसका भी नाम है, इस लाइन का भी नाम है। अपर लेयर, अपर जो कोर है उसका भी नाम होता है, और लोअर कोर का भी नाम होता है। इसका नाम है कोनोरॉइड लाइन, इसका नाम क्या हो, कोनोरॉइड, CONOROD, CO कोनोरॉड, CONOROD, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी लाइन, डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। अच्छा, डिसकंटिन्यू लाइन को ना मैं D और L लिखूंगा, तुम लोग समझ जाना, कितना बार वो लिखेंगे उसी को यार, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रैपिड, REPIT, रैपिड डिसकंटिन्यूटी लाइन, DL लिख दे रहा हूं, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी लाइन। और जो ये वाला जो देख रहे हो ना डिसकंटिन्यू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसका लेहमन,
LEHMLEH, ठीक है, MANN, लेमन, लेमन डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो ये तीन तरह का फिर से लाइन में डिवाइड किया इसको, और ये तीनों का नाम क्या है देखो, कॉर्नर डिसकंटिन्यू लाइन, रैपिड डिसकंटिन्यू लाइन और लेमन। इस तरह से डिवाइड करके, इस तरह से इसको डिवाइड किया हम लोग पहले, इस तरह से डिवाइड। तो मोटा मोटी यहां तक हम लोग समझ में आया। एक पार्ट के बारे में जाने कि मॉडर्न थ्योरी में क्या होता है, एक बार इस पार्ट को, इस चीज को हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेनली पार्ट क्या, इस पार्ट को पहले अच्छे से जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मॉडर्न थ्योरी क्या करता है, पूरा अर्थ का जो इंटीरियर सेक्शन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया ऊपर वाला अपर क्रस्ट, बीच वाला हो गया मेंटल, और सबसे नीचे वाला हो गया क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोर बोलते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों को अलग करते हैं उसका नाम है मोर डिसकंटिन्यूटी लाइन, और जो मेंटल और कोर को अलग करते हैं उसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू लाइन। ये इसका पार्ट का नाम है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका पार्ट को फिर से डिवाइड किया गया, क्रस्ट को दो भागों में, मेंटल को दो भागों में और कोर को दो भाग में डिवाइड किया गया। तो इसको भी जिस लाइन से अलग किया गया ना, उसका नाम क्या है, कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। इसका नाम रैपिड डिसकंटिन्यू लाइन, इसका नाम लेमन डिसकंटिन्यू लाइन। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया फर्दर, और ये इसका पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में कुछ चीज को और नोट करेंगे। जैसे कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का डेप्थ कितना होगा, है ना, क्रस्ट का डेप्थ कितना होगा, डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, मतलब इस पॉइंट का डेप्थ कितना होगा। यहाँ पे अगर गहराई देखा जाए तो कितना गहरा होगा, तो इसका जो गहराई होता है, जो रिसर्च बताता है ना, हर बुक में ना इसमें डेटा अलग अलग लिखा हुआ है। किसी बुक में इसको 5 से 30 किलोमीटर लिखा है, कोई बुक 8 से 32 किलोमीटर लिखता है इसका गहराई। देखो कहीं समुंदर है तो कम होगा, जैसे मान लो यहाँ थोड़ा समुंदर एरिया है, मान लो ये क्या है, मेरा सी एरिया है, इसे उदाहरण देता, मान लो यहाँ पे क्या समुंदर या पानी है, सी, ठीक है, सी है, तो सी में तो गहराई कम होगा। लेकिन अगर कहीं पर मान लो ये तो जमीन है ना, मेरा धरती है ना, कहीं पर मान लो पहाड़ है, तो पहाड़ के पास क्या होगा, इसका गहराई ज्यादा होगा। तो कहीं पे गहराई कम और कहीं गहराई क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए वेरी करता है। ये वेरी करेगा, बाद बाकी वेरी नहीं करेगा, ये वेरी करेगा। इसका गहराई कितना होता है, एवरेज जो मैं पढ़ा हूँ सब बुक में ऐसा लिखा, कुछ कुछ बुक लिखता है 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर लिखता है, ठीक है, 30 किलोमीटर लिखता है। और कुछ कुछ बुक ऐसे लिखता है 8 से 32 किलोमीटर लिखता है ना। इसका गहराई मोटा मोटी कितना होता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से लेके कितना होता है, 5 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक मैं एक मान लेता हूँ फिगर इतना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा गहराई अगर इसका देखा जाए, इसका गहराई कितना होता है, कहां से, सरफेस, सरफेस से इसका गहराई कितना होता है, इसका गहराई कितना होता है 2900 किलोमीटर। कितना होता है वो, 2900, है ना, 2900, 2900 किलोमीटर। इसका कलर चेंज कर दे क्या, अच्छा ठीक तो लग रहा है, चलो 2900 किलोमीटर। और तीसरा नंबर, इस पॉइंट का गहराई कितना होता है, तो इसमें भी थोड़ा डेटा में कहीं कहीं बुक थोड़ा थोड़ा अलग लिखा हुआ है। किसी बुक में 6371 लिखा है, किसी किसी बुक में 6378 लिखा हुआ है। तुम लोग 6371 ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना किलोमीटर। किसी किसी में ना 78 किलोमीटर, लास्ट में 6378 किलोमीटर तक लिखा है, यानी इसका गहराई यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है। तो मोटा मोटी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा एक फिगर, यहाँ की जो पार्ट है ना, उस पार्ट का गहराई कितना होता है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे आप और समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक और लाइन है देखो, है ना, यहाँ पे जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हो, है ना, रेड वाला लाइन, इसका ये वाला, इसका गहराई कितना होगा, यहाँ पर भी एक लाइन है ना, इसका गहराई, इसका होता है 5100 किलोमीटर। इसका जो गहराई यहाँ पर देख रहे हो, इसका होता है 700, कितना होता है 700 किलोमीटर, है ना, इस तरह से इसका होता है। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो लाइन सब उसका गहराई कितना है, किस किस तरह से जाओगे, तो सेंटर तक जाने के लगभग 6371 किलोमीटर जाओगे तो तुम सेंटर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से मोटा मोटी आपका टॉपिक है ये वाला हो गया। तो यहाँ से आप पहले इसको पहले नोट डाउन करो, इसको पहले अच्छा से उसका फोटो खींच के रख लो। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट है आपका यूपीपीएससी तैयारी के लिए, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज नोट डाउन इट वेरी केयरफुली, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसमें मैंने सब कुछ को अच्छे से डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, इतना मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम खर्च में अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।